खोज खबर में आपका स्वागत है। अखंड भारत को एक करने के लिए बनाए गए शौर्य गीत की लॉन्चिंग संत महात्माओं की उपस्थिति में मुख्य अतिथि महंत बालक दास ने लैपटॉप पर क्लिक करके किया। इस अवसर पर महंत जगदीश्वर दास महाराज हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी अमरेश सिंह भोलाई और रमेश प्रसाद सिंह सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसके पूर्व गीत पर प्रकाश डालते हुए लेखक व पत्रकारों अरविंद सिंह ने कहा, ये राम का देश है, रघुकुल की परंपरा का देश है, राम की मर्यादा का देश है। आप जानते हैं रघुकुल के नायक राम का आदर्श सनातन धर्म का आदर्श है। राम के जीवन को भारत की आचार संहिता, सांस्कृतिक संहिता और सामाजिक संहिता भी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व में मानवता की स्थापना की जा सकती है। हम सनातनियों की आस्था राम में है, रघुकुल में है। इसलिए संकट के इस समय में रघुकुल चला राम के द्वारे गीत के माध्यम से जन जन को जागृत करने का प्रयास किया है। सनातन पर छाए संकट पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, कलिकाल के प्रथम चरण में ही हमारे पूर्वजों ने कुछ गलतियां की थी, जिसका खामियाजा अखंड भारत को 1000 साल की गुलामी के रूप में झेलना पड़ा। यदि इतिहास के पन्नों में देखें तो आंबी और पोरस के बीच फुट डालकर सिकंदर ने देश के सीने में चोट किया। पृथ्वीराज चौहान से जयचंद को लड़ा करके मोहम्मद गोरी ने देश को लूटा। मुगल काल में राणा प्रताप और मानसिंह का इतिहास आप जानते ही हैं। हमारी इसी प्रवृत्ति का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति चलाकर हमारे देश को 200 साल तक बंधक बनाए रखा। नतीजा भारत के कई टुकड़े हुए। आज स्थितियां कमोवेश कुछ वैसी ही दिखाई दे रही है। कहीं जातीय जनगणना की बात की जा रही है, कहीं तुष्टीकरण की बात की जा रही है, तो कहीं फूट डालकर सनातनियों के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमारी तरह तमाम राष्ट्रवादी देश की इन गतिविधियों से बहुत चिंतित है और हम संकल्प लेते हैं कि इतिहास के काले पन्नों को फिर से दोहराने नहीं दिया जाएगा। इसी को देखते हुए हमने अपनी भावना को और देश के सामने आने वाले भविष्य के संकट को ध्यान में रखकर रघुकुल चला राम के द्वारे गीत लिखा है, जिसकी प्रस्तुति के माध्यम से हम देश की जनता को जागरूक करना चाहते हैं, राष्ट्रवादियों को जगाना चाहते हैं, ताकि जनता जागरूक हो, सनातन एक हो और भारत अखंड हो, जातीय जनगणना बंद हो, तुष्टीकरण की नीति खत्म हो और देश को तोड़ने की किसी भी साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आपको बता दें कि इस गीत का न तो किसी पार्टी से संबंध है और न तो किसी जाति या धर्म से। सिर्फ इसका मकसद अखंड भारत के निर्माण से है, जिसे हमने अपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है और मेरा प्रयास है संकट मोचन हनुमान जी द्वारा लिखा, मैंने नहीं लिखा, उन्होंने प्रेरणा दी इस गाने को जो राष्ट्र को समर्पित करने जा रहा हूँ, जिसका आशीर्वचन हमें पतालपुर के पीठाधीश्वर महाराज बालक दास जी से प्राप्त होगा। और मैं आभारी हूँ मीडिया के तमाम साथियों का इस अवसर पर, जो कि आधा घंटा से ज्यादा हम लोगों को महाराज जी जैसे मतलब सुनने के लिए और कवरेज के लिए। दीपावली के त्योहार में हम सभी लोग एकत्र हुए। जिस प्रकार से रघुकुल चले राम के गायक वाले सीडी का भजन का विमोचन हो रहा है, निश्चित रूप से सराहनीय है। क्योंकि हमारे पास कल फोन आया, बोला लिखा कि महाराज से ऐसी बात है। मैंने कहा तो उत्तम कार्य है, क्योंकि देश के लिए भजनों के माध्यम से महान कवियों ने देश को बहुत कुछ सिखाए के आए हैं और इनकी कलमों से, भजन के माध्यम से, विचारों से हम जान पाते हैं। चाहे वो वाल्मीकि की हुए हैं, चाहे ऋषिराज की हुए हैं, इन्होंने अपनी कलम चलाई और कलम के माध्यम से देश को जाना, भगवान को जाना, संतों को जाना और अपनी संस्कृति को जाना। अगर इनकी कलम नहीं चलती, रामचरितमानस नहीं आती, व्यास जी के द्वारा 18 पुराण नहीं आते, तो हम कैसे अपने इतिहास के बारे में जानते, हम कैसे अपने भगवान राम जी के बारे में जानते, कृष्ण के बारे में जानते। तो आज आवश्यकता यही है कि हम इन भजनों के माध्यम से ही सही पर अपनी संस्कृति को, अपने युवा पीढ़ी को बताएं, अपने नौनिहालों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, अपनी सनातन संस्कृति के ओर ले जाने का कार्य करें। आज दुर्भाग्य यही है कि हम अपने बच्चों को सनातन संस्कृति से जोड़ नहीं पा रहे, कहीं न कहीं से वो कट रहे हैं और इसका परिणाम धीरे धीरे हम सबको देखने को मिल रहा है। इस शिक्षा तो हमारे बच्चों को प्राप्त हो पा रही है, पर संस्कार से हम दूर दूर तक कहीं न कहीं कट रहे हैं। हमारे यहाँ संस्कार होता था, प्रातः काल वगैरह होना था, माता पिता को बुलाना था। आज किसी बच्चे से पूछो कि माता
हो तो ये जानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि माता पिता अपने माता पिता से दूर रहना चाहते हैं। तो जब माता पिता दूर रहते हैं तो उनको दादा दादी का संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाता है, नाना नानी का संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाता है। और ये दादा दादी नाना नानी क्या करते थे? ऐसी भजन सुनाते थे बच्चों को, लोरियां सुनाते थे बच्चों को, भजनों के माध्यम से, कथनों के माध्यम से, राजा रानी की कहानियों के माध्यम से अपने सनातन संस्कृति को जोड़ने का काम करते थे और अपने इतिहासों को बताते थे, अपनी भारतीय पद्धति को बताते थे। इसलिए संस्कार प्रायः बना रहता था। आज दुर्भाग्य इस बात का है, बच्चे इंजीनियर तो बन रहे हैं, बच्चे डॉक्टर तो बन रहे हैं, डॉक्टर हर स्तर से डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से संस्कार से दूर होते चले जा रहे हैं। उसका जो है कहीं ना कहीं से हमारे बच्चों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा और आने वाली पीढ़ी के लिए ये चिंताजनक विषय है। इसी भजनों के माध्यम से मुझे लगता है कि शायद, क्योंकि भजन एक ऐसी चीज है, संगीत एक ऐसी चीज है, कहते हैं कि संगीत को सुन करके कालिया नाचनी नाचने लगता है। संगीत वो चीज है कि कालिया नाचनी नाचने लगता है। तो मुझे लगता है वैसे किसी के भाषण वक्ता को समझ में आए जाना है, पर संगीत अगर बजना चालू हो जाएगा, भजन चालू हो जाएगा और निश्चित रूप से लोग उसको समझे